Good morning students. We started our new chapter in class 8th, our life and environment. ठीक है, तो इन अर्लियर क्लासेस भी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में डिस्कस करा था हमने. इन दैट वी कवर्ड अवर 4 टॉपिक्स, 4 पार्ट्स, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टैनिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर industries. These are the industries which we discussed. Now today what topic we will cover, that is waste management. ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? वेस्ट सबको पता है कि वेस्ट क्या होता है, विच इज़ नॉट यूज़फुल, जो हमने यूज़ कर लिया है और उसके बाद जितना भी बचा हुआ जो भी चीज़ है उसको क्या बोलते हैं हम? वेस्ट मटेरियल. तो हाउ वी कैन मैनेज दिस वेस्ट मटेरियल, जो भी इंडस्ट्री में से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. So the amount of waste is increasing day by day in most parts of the world. The problem of disposing of waste is also increasing every day. As we know that कि अब ये जो है इंडस्ट्रीज़ दिन पे दिन क्या हो रही, बढ़ते जा रही है, तो हमारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, दिन पर दिन इंक्रीज़ हो रहा है. उसी के साथ जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है. तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट. तो क्या हो रहा है कि अब इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक्स्टैब्लिश हो रही है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में, पूरी हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं एक्स्टैब्लिश हो रही है. तो जिसकी वजह से जो एरिया होना चाहिए कि जो हम वेस्ट मटेरियल उसको कहाँ पे हम डिस्पोज करें, मतलब कि कहाँ पर हम उसको थ्रो आउट करें, तो वो भी कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, फेस हो रही है. If the waste is not properly disposed, it may affect our environment. Everyone knows कि अगर गंदगी रहेगी, अगर जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी पॉल्यूट करेगा तो उससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा डे बाय डे, और इसी के कारण हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, अफेक्ट होगा, मतलब कि हार्म होगा, नेगेटिव इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे. इट कैन पॉल्यूट एयर, वाटर एंड लैंड एंड लीड टू मैनी हेल्थ हजार्ड्स. सबको पता है कि अगर जो वेस्ट मटेरियल हम इसको डिस्पोज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, जो भी जितना भी इंडस्ट्री में से जितना भी वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट हो रहा है, अगर हम उसको डिस्पोज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं तो इट मे कॉज पॉल्यूशन, एंड पॉल्यूशन विल क्रिएट द एनवायरनमेंट. पॉल्यूशन किस तरह से? एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन. और जब पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो साथ ही साथ क्या होगा, जो हेल्थ होगी वो भी क्या होगी, लिविंग थिंग्स की वो क्या होगी, अफेक्ट होगी. तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. अब जो वेस्ट मैनेजमेंट में हमने ये देखा कि जो वेस्ट मटेरियल है वो डिस्पोज प्रॉपरली नहीं हो रहा था, इट में अफेक्ट द एनवायरनमेंट. तो किस तरह से जो वेस्ट मैनेजमेंट में हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डिस्पोज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल्स को. तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में जो मेथड्स हैं किस तरह के, फर्स्ट वन इज़ द रिसाइकलिंग, second one is the land filling, third one is the composting and fourth one is incinerator. ठीक है, तो दिस आर द 4 मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं, ये उसकी मेथड्स हैं. तो फर्स्ट रिसाइकलिंग. री से आपको समझ में आ रहा हो कि जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, वापस से यूज़ कर सकते हैं. तो जो रिसाइकलिंग है ये सबसे पुरानी मेथड है जिसमें कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. मतलब कि इन दिस मेथड इट इज़ द वेरी ओल्डेस्ट मेथड, एंड इन दिस मेथड वॉट एवर द वेस्ट मटेरियल इज़ अवेलेबल वी कैन रीयूज़ दिस मटेरियल्स. हम वापस से उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. ऑल द मेटल प्रोडक्ट्स कैन बी मेल्टेड टू मेक द न्यू प्रोडक्ट. जितने भी मेटेलिक चीज़ें होती है, जितनी भी मेटल से बनी हुई चीज़ें रहती है, उनसे क्या करते हैं हम, मेटल्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तब जाके क्या होता है, हमारा एक नया प्रोडक्ट बनता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो इससे क्या बनती है, एसेसरीज बनती हैं. तो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं है कि हमने जो भी ज़मीन में से निकाला, हमें जितना भी गोल्ड और सिल्वर मिला तो डायरेक्टली वो एसेसरीज़ के फॉर्म में मिलता है. नो, व्हाट वी कैन डू, वी विल मेल्ट दिस गोल्ड एंड सिल्वर, देन वी विल मेक द न्यू प्रोडक्ट ऑफ दिस मेटल्स. दिस वॉज डन इवन इन एंशिएंट टाइम्स. प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू प्लास्टिक मटेरियल्स, ग्लास एंड पेपर 100% रिसाइक्लेबल.
मेटल्स के अलावा प्लास्टिक को भी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। एंड प्लास्टिक इज़ द मटेरियल विच कैन बी रिसाइकल 100%। ठीक है, प्लास्टिक से हम क्या, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें रहती हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। और इस तरह की जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मेथड, ये सबसे पहले एंशिएंट टाइम पीरियड में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लैंडफिलिंग इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। इसमें क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन मेथड इन डिस्पोजिंग वेस्ट ऑन लैंड। ये एक बहुत कॉमन मेथड है, जितनी भी लैंड पे जितना भी वेस्ट मटेरियल हम डिस्पोज करते हैं, तो ये लैंड फिलिंग मोस्ट कॉमन मेथड है। इट इज़ ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स बिकॉज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज़ द ओनली मेजर एक्सपेंडिचर। ये क्या है, बहुत सस्ती मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें एक्सपेंडिचर जितना भी हमारा इन्वेस्ट हो रहा है किस पर हो रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जितना भी कॉस्ट लगता है किस बेसिस पर लगता है, ट्रांसपोर्टेशन बेसिस पर लगता है। इन अ मॉडर्न लैंडफिल द सॉलिड वेस्ट इज स्प्रेड इन अ थिन लेयर, each layer is solidified by bulldozer before the next layer is deposited. Landfilling, if you will see, अगर आप लोग ने कभी नोटिस करा होगा, जो जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है हाउस का या फिर बाहर का, तो एक जगह जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पर जाता है, एक प्रॉपर जगह पर, पूरी जगह पर क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। किसकी हेल्प से, या तो फिर आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, गवर्नमेंट की जो गाड़ी आती है वो एक जगह पर पूरा वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करते हैं और वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक ही जगह एक ही ज़मीन पे क्या कर देते हैं, उसको डिपॉजिट कर देते हैं। मतलब कि वो लैंड में क्या कर देते हैं, जितना भी कचरा रहता है उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। एंड बिटवीन क्लीन अर्थ इज एडेड एंड दैट इज ऑल्सो सॉलिडिफाइड विथ बाय बुलडोज़र। तो ये किसकी हेल्प से होता है, जो बुलडोज़र होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इसको क्या करता है, क्लीन आउट करता है। जितना भी कचरा अगर लैंड पर दिखता है तो इसको क्लीन आउट करता है, और एक जगह पर जितना भी कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको वहाँ पर जाके क्या कर देते हैं, लैंड फिलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लैंड दिखती है वो भी कैसी दिखती है, वो हमें क्लीन दिखती है। साइड्स ऑफ लैंडफिल आर ऑल्सो सिलेक्टेड दैट फ्लड वाटर डज नॉट रीच देयर, अंडरग्राउंड वाटर लेवल शुड ऑल्सो बी low. So this is the second method and it is the most common method in which we can see in the solid waste disposal. कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग मतलब कि किसी भी चीज़ को क्या करना, बनाना, कंपोस्ट करना, मतलब हम बोलते हैं ना कि बनाना है कुछ चीज़। तो ये जो प्रोसेस रहती है टोटली डिपेंड रहती है डीकम्पोस्टिंग सॉलिड वेस्ट पर। डीकम्पोज मतलब कि जो भी सामान रहता है, जो भी ज़मीन के अंदर जितना भी सड़ा हुआ चीज़ें रहता है उसको क्या करता है, डीकम्पोज कर देता है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल प्लास्टिक लैंड पर डाल दी तो वो क्या हो जाएगी, डीकम्पोज हो जाएगी, मतलब कि सड़ जाएगी, तो ये होती है डीकम्पोज। तो टू मेक फर्टिलाइजर्स द वेस्ट हैज़ टू बी सॉर्टेड सो दैट ओनली दोज थिंग्स आर सिलेक्टेड दैट कैन बी डीकम्पोज लाइक पेपर, वुड, लीव्स एक्सेट्रा। कंपोस्टिंग में सिर्फ वही चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं जो कि प्रॉपरली क्या हो सके, डीकम्पोज हो सके। डीकम्पोज जैसे कि पेपर हो गया हमारा, वुड हो गया हमारा, लीव्स हो गई, दिस आर द थिंग्स, दिस आर द मटेरियल्स विच कैन इजीली डीकम्पोज। Things like plastic, glass cannot be composed. The waste is laid in such a way that air can enter easily. ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें से कि एयर क्या हो सके, इजीली पास आउट हो सके, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। A little water is added to pile or heap and is covered so that heat and steam can decompose the matter faster. अगर हमें डिकम्पोज करना है तो हम किस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल टेक द वुड, अगर हम लकड़ी को लें उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करें, पानी ऐड करने के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल कवर दैट पोर्शन विद द हेल्प ऑफ हीप मतलब कि जिसको हम बोलते हैं छोटी सी जो कुप्पी होती है उससे कवर कर दें। तो क्या होगा, और जब हमने उसको कवर कर देता हम उस पर क्या कर दें, किसी भी फ्लेम से जो भी चीज़ जल रही उसके फ्लेम से क्या कर दें, हम उसे हीट प्रोवाइड कर दें, जिसकी वजह से जो मैटर होगा, जो वुड होगी वो क्या हो जाएगी, इजीली डिकम्पोज हो जाएगी। अब आफ्टर अबाउट 3 वीक्स इट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्यूर। तो जितना भी हमें एशेस मिलेगा, जितना भी हमें उसमें से वुड में से जितना भी मैन्योर मिलेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, हमने क्या करा, कंपोस्टिंग मेथड यूज़ करी। कंपोस्टिंग मेथड मतलब कि हमने इसमें क्या यूज़ करा, डीकम्पोज प्रोसेस यूज़ करा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इंसिनरेटर। In the incinerator the water is burned so that it reduces in weight and volume. The waste is burned and so that it reduces weight and volume. इसमें क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है,
पूरी तरह से क्या हो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देते हैं हम, पूरी तरह से क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, मतलब कि जला देते हैं। तो जितना भी उसका वेट और वॉल्यूम रहता है वो कैसा हो जाता है, उससे हाफ हो जाता है। कुछ भी हम चीज़ जलाते हैं तो जो पहले उसका वॉल्यूम और वेट रहता है उससे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अराउंड 90% वेस्ट इज़ रिड्यूस बाय दिस मेथड। तो आजकल जो कॉमन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं नाउअडेज, विच मेथड वी आर यूजिंग, इंसिनरेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 90% जो वेस्ट रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है इस मेथड से। ट्रेडिशनल इन्सिनरेटर्स पॉल्यूटेड द एयर बाय स्मोक एंड एश, बट मॉडर्न इंसिनरेटर कंट्रोल दिस पॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर बैग्स, प्रेसिपिटेटर्स एंड वेट स्क्रबर्स। पहले भी इसको यूज़ किया जाता था, पर पहले क्या होता था, ये बहुत सारे पॉल्यूशन को क्रिएट करता था। बट नाउअडेज क्या होता है कि बहुत सारे जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाली चीज़ आ गई, जैसे कि फिल्टर बैग्स हो गए, प्रेसिपिटेटर्स हो गए एंड वेट स्क्रबर्स। दिस आर द थिंग्स विच कंट्रोल द पॉल्यूशन। और जितना भी हम इंसिनरेट करते हैं चीज़ों को तो वो क्या कर लेता है, इन सब को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम कॉज होता है। तो ये हो गया हमारी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के। जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम कौन सी मेथड से करते हैं, रिसाइकल, मतलब कि उसको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। लैंड फिलिंग, मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देते हैं, लैंड के अंदर क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। थर्ड वन कंपोस्टिंग, जिसको कि हम डिकम्पोजिंग प्रोसेस से करते हैं। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, हमारा लीव्स हो गया, इनको हम किस तरह से करते हैं, डिकम्पोज मेथड से करते, डिकम्पोजिंग प्रोसेस से करते हैं। एंड इंसिनरेटर मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हम उसको क्या करते हैं, बर्न आउट करते हैं, जिसकी वजह से तो 90% वेस्ट मटेरियल रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। और ये जो रहता है इंसिनरेटर बाकी मेथड्स के मुकाबले क्या रहता है, कंपैरिजन, ये कम पॉल्यूशन को क्या करता है, कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज liquid waste disposal. Now we will read about the liquid waste disposal. Waste water can bring harm to the human environment, therefore it is important to treat the liquid waste. अब जितने भी लिक्विड चीज़ें, जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि लिक्विड में वाटर जो हाउस होल्ड वर्क करते हैं उसमें से भी जो गंदा पानी रहता है वो भी क्या करता है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल उसको भी क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है, सो इट मे नॉट कॉज द पॉल्यूशन एंड जितना भी पॉल्यूशन रहेगा तो वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे। तो किस तरह से हम लिक्विड वेस्ट को कंट्रोल करते हैं, इन सच ए वे दैट इट कैन नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। इन द डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉलिड डेब्रिस आर रिमूव्ड एज solid waste to be taken to landfill or some other method of solid waste disposal is used. लिक्विड डिस्पोजल में से हम क्या करते हैं, लिक्विड वेस्ट मटेरियल में से जितना भी सॉलिड चीज़ें रहती है, जितनी भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हम उसकी लैंड फिलिंग करते हैं। लैंड फिलिंग या फिर कुछ और अदर मेथड्स हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की यूज़ करते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या फिर पूरी तरह से कह सकते हैं कि डैमेज हो जाता है। दिस इज़ द लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, जिसमें से कि हम सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर सेपरेट आउट करते हैं। थर्ड वन इज़ द गैशियस वाटर डिस्पोजल। कौन सी है गैशियस वेस्ट डिस्पोजल? गैशियस वेस्ट इज एमिटेड मैनली इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। अब जैसे आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और कौन सा होता है, गैस। तो गैशियस क्या रहता है, गैस पता होगा, जैसे कि आप कुछ भी फॉर एग्जाम्पल वी आर बॉइलिंग द वाटर, तो उसमें से हमें क्या दिखता है, भाप निकलता हुआ दिखता है, मतलब कि इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्मोकी। तो जितना भी हम गैसियस मटेरियल्स को, जितना भी गैसियस वेस्ट मटेरियल रहता है तो उसमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, मतलब कि धुआं निकलता है। जो धुआं रहता है वो क्या फॉर्म करता है, जैसे धुआं किस में से निकलता है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ में से जो फैक्ट्रीज़ में जो चिमनीज़ लगी रहती हैं, तो इनमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्पोज द गैशियस वेस्ट लाइक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, जिसकी वजह से जिस तरह से हम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं या फिर उसको पूरी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, पर जो गैशियस फॉर्म के वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसको इतना ईजी नहीं होता है कि हम उसको क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। द मोमेंट गैशियस वेस्ट इज जनरेटेड इट इमीडिएटली मिक्सेज विद द एयर। क्या होता है, जितना भी जो गैशियस वेस्ट मटेरियल रहता है वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है और एयर के कांटेक्ट में आने के कारण वो एयर से जल्दी मिक्स हो जाता है।
पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आज की जनरेशन में टेक्नोलॉजी की वजह से हम कहीं ना कहीं जो गैशियस वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में थोड़े बहुत हमने जनरेट कर मिनिमाइज़ करा है गैशियस स्टेट को। वेस्ट टू मिनिमाइज इज जनरेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल आर। कौन कौन सी मेथड यूज़ होती है जो गैशियस वेस्ट डिस्पोजल को कम करती है? एक तो टॉल स्मोक स्टैक्स एंड सेकंड वन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। टॉल स्मोक स्टैक्स क्या होती हैं? स्मोक स्टेट शुड बी हाई सो दैट स्मोक रिलीज इज बूस्टेड हाई इनटू द एटमॉस्फेयर। आप लोग ने कभी देखा होगा, अगर आपने कोई इंडस्ट्री देखी होगी तो बहुत बड़े बड़े आपको पोल दिखते हैं, तो जितना भी इंडस्ट्री में से जितना भी गैशियस मटेरियल निकल रहा है उसके थ्रू क्या होता है, उस पोल के थ्रू या फिर उस खंबे के थ्रू क्या होता है, जितना भी स्मोक रहता है वो क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है। इट इज़ नॉट ये जो मेथड है पूरी तरह से it is not a method to control the air pollution but go higher will dilute the adverse effect। ये पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं कर पाते गैशियस को, पर कहीं ना कहीं इसका जो एडवर्स इफेक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हमें कहीं ना कहीं देखने को कम मिल रहा है। ठीक है, टॉल स्मोक स्टैक। सेकेंड वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इट इज़ अ डिवाइस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम एयर। इट कैन बी फिक्स्ड एट द माउथ ऑफ द चिमनी और माउथ ऑफ द चिमनी और स्मोक स्टैक ऑफ फैक्ट्री और थर्मल प्लांट। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एक ऐसा डिवाइस है जो कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती है एयर से, उसको क्या करता है, कंट्रोल आउट करता है। किस तरह से? जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहती है उसको स्मोक के फॉर्म में क्या कर लेता है, कंट्रोल आउट करता है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन रहता है वो कहीं ना कहीं कम अफेक्ट करता है। पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रहता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली डिवाइस है, जो कि इतना ज़्यादा हर कोई इसको यूज़ नहीं कर पाता है, बट वेरी इफेक्टिव दैन नॉर्मल फिल्टर। पर ये कॉस्टली होने के साथ साथ इसका जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है एज़ कंपेरिजन टू द नॉर्मल फिल्टर्स एंड द प्रेसिपिटेटर्स। तो गैशियस वेस्ट डिस्पोजल में हमने दो देखे, टॉल स्मोक स्टैक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो टुडे व्हाट वी डिस्कस अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में भी हमने 3 टॉपिक्स कवर करे, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल एंड गैशियस वेस्ट डिस्पोजल। अंडर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल वी डिस्कस अबाउट द 4 मेथड्स ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड गैशियस वेस्ट डिस्पोजल में हमने 2 टाइप के वेस्ट डिस्पोजल डिस्कस करें। In next class, we will discuss about the effective eco-friendly technology. Thank you.